और आज अपन लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन करवाएंगे अपन लोग, वो एक बार तो करवाएंगे अपन लोग KCN के साथ में और एक बार करवाएंगे अपन लोग AgCN के साथ में। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों रिएक्शन को अपन लोग एग्जांपल देके समझेंगे किस प्रकार से इनके अंदर जो अंतर है वो होता है कि ठीक है, अपने पास KCN के साथ में करवाएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है और AgCN के साथ में करवाएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। राइट, तो चलो चेक करते हैं अपन लोग इसके अंदर क्या होता है। हाँ, तो देखो अपन लोग है ना इन दो रिएक्शन के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन कौन सी वाली है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवानी है KCN के साथ में। और KCN को अपन लोग क्या कहते हैं, K का मतलब क्या होता है पोटेशियम और CN का मतलब क्या होता है साइनाइड, यानी पोटेशियम साइनाइड। तो पहली बार तो अपन लोग क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है, पोटेशियम साइनाइड के साथ में। और दूसरी बार जो करवानी है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन वो करवानी है AgCN। AgCN का क्या मतलब होता है अपने पास सिल्वर साइनाइड। KCN को तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यस, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे पोटेशियम साइनाइड। राइट, और अपन लोग यहाँ पर AgCN को क्या बोलेंगे, तो आप लोग क्या कहोगे, AgCN को अपन लोग क्या बोलेंगे सिल्वर साइनाइड। राइट, ठीक है। हाँ, अब आप लोग समझे इन चीजों को अच्छे से, है ना। ठीक है, अब अपने पास होता क्या है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ में करवाते हैं, आप लोग क्या चेक करना है एक बार अच्छे से ना। जैसे मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी RX, ठीक है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है आप लोगों को KCN के साथ में। KCN का क्या मतलब, वो अपने पास पोटेशियम साइनाइड। तो अपने पास क्या होता है वो सुने अच्छे से। ये जो KCN होता है अपने पास, KCN वो होता है अपने पास आयनिक प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होता है, आयनिक प्रकृति का। आयनिक प्रकृति का होने के कारण दो भागों में टूट जाता है। दो भाग कौन कौन से, एक तो बनाता है K+, एक क्या बनाता है CN-। ठीक है, तो जो CN- होता है वो होता है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही होने के कारण वो क्या करेगा, ये इस बॉन्ड का भी ब्रेक हो जाएगा, ये अपने पास बनाएगा माइनस और ये क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो जो अपने पास प्लस वाला होगा वो किसके साथ जाके ऐड हो जाएगा, माइनस वाले के साथ में। राइट, ठीक है, यानी कि अपने पास R के साथ जाके कौन जुड़ा, अपने पास R, और इसके साथ में जाके अपने पास कौन जुड़ गया, CN। और पीछे अपने पास कौन बचा, ये रहा K, और ये अपने पास क्या रहा X। तो अपने पास बाहर कौन निकल गया, KX। और RCN को अपन लोग क्या कहते हैं, तो अपन लोग क्या बोलेंगे इसको अपन लोग बोलेंगे एल्किल साइनाइड। राइट, तो आप लोग चेक करें अपने पास क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। अब आप लोग चेक करना, ये पहली रिएक्शन तो मैंने आप लोगों को कंप्लीट समझा दिया। दूसरी जो रिएक्शन है वो क्या कह रही है, दूसरी रिएक्शन अपने पास यहाँ पे एल्किल हैलाइड है, इसमें अपने पास AgCN। और स्टूडेंट इस रिएक्शन में जाकर के एग्जाम में जाकर गलतियां करके आ जाते हैं। अब देखो आप लोगों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो समझे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ अपने पास कि अपन लोगों ने दो भागों में बांटा, R गया तो वो R किसको लेके चला गया, अपने पास CN को। तो अपन लोग ना इसको देखते हैं, अपन लोग चाहते हैं कि इसके अंदर भी इसी प्रकार से हो जाए। ठीक है, अपन लोगों का काम करने का तरीका ये होगा स्टार्ट के अंदर। ठीक है, अपन लोगों ने क्या किया, R लिया, R को CN के साथ में जोड़ दिया। हमें लगेगा कि अपना आंसर सही है, लेकिन अपन लोग गलती कर देंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पे गलती करने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप लोग चेक करें, यहाँ पे अपने पास ना अपन लोगों ने गलती से भी दी, ये सब कर दिया ना RCN। राइट, टू गॉड अपना आंसर हो जाएगा रॉन्ग, और यहाँ पे अपन लोगों को मार्क्स मिलने वाले नहीं है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है उसको एक बार चेक करें, या बनेगा RNC। अभी CN और NC में क्या इफेक्ट है उनको एक बार अच्छे से समझा लोगे ना। यदि कभी भी ऐसा होता है कि C और ये N, राइट, ठीक है, तो इसको तो अपन लोग कहते हैं साइनाइड। क्या कहते हैं अपन लोग इसको, साइनाइड। यदि बॉन्ड कार्बन के साथ में जुड़ा है तो वो अपने पास क्या कहलाता है, साइनाइड। लेकिन यदि ऐसा हो जाए NC, N और ये C, वैलेंसी पूरी कराने के लिए ये अपने पास इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, उपसहसंयोजक बंध। और उपसहसंयोजक बंध किसके द्वारा बनता है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म के दान के द्वारा जो बंध बनता है वो बंध अपने पास क्या कहलाता है, उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। तो इसको बोलो क्या बोलेंगे, जब बॉन्ड N के साथ में बनता है तो वो अपने पास क्या रहेगा, आइसोसाइनाइड। बात समझ में आ रही ना आप लोगों को अच्छे से। तो ये अपने पास इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड।
ठीक है। तो आप लोग चेक करें, जब अपने पास RX के अभिक्रिया KCN के साथ रहता है तो KCN में बॉन्ड हमेशा किसके साथ बनता है, इस कार्बन के साथ। लेकिन जब अपने पास यहाँ पर AgCN होता है, जब RX के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो R का जो बॉन्ड बनता है वो किसके साथ में बनता है, N के साथ में। अब देखो एक बार तो अभिक्रिया को मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, हिंदी के अकॉर्डिंग अभिक्रिया को याद करना है तो करना कैसे है। जब KCN होता है तो सीधा का सीधा डायरेक्ट आइसो बन जाता है अपने पास एल्किल साइनाइड। लेकिन जब Ag आता है, Ag को अपन लोग क्या कहते हैं, सिल्वर। आप लोग है ना अपने ना नॉर्मल तरीके समझोगे, ठीक है ना, कि अपने नॉर्मल जैसे कि अपने एनवायरनमेंट के अंदर होता है, औरत होती है औरत, वो अपने पति को क्या बोलती है, एजी बोलती है ना, ठीक है। और मन मन में तो वो क्या बोल रही होती है, कुछ अलग ही उसके जो अर्थ है वो निकल रहे होते हैं। बाहर से तो सबको ये लगता है कि बहुत संस्कारी है, ठीक है, और बोल रही है कि एजी मतलब सम्मान कर रही है। लेकिन मन मन में क्या बोल रही होती है, अबे गधे, अबे गधे, एजी, अबे जी का मतलब गधे, ठीक है। तो मतलब ये चीज है। और जब बात आती है ना ये गधों वाली बात आती है तो गधे है ना मूर्ख होते, सबको पता है अच्छे से, है ना। और सारा काम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टे का क्या मतलब हुआ, यस वही चीज समझाने वाला हूं आप लोगों को। यहाँ पे CN है, यहाँ पे CN ही आ रहा है, लेकिन जैसे एजी आया, जैसे अबे गधे आया तो ये CN उल्टा हो गया। ये लो जी, आप लोग इसको क्या करोगे, रोटेट कर दोगे टर्न, और ये CN में आप लोगों ने इसको क्या कर दिया, घुमा दिया, तो N के साथ में बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये तो बात होगी अभिक्रिया के बारे में, है ना, ओके। और बाहर कौन निकल जाएगा अपने पास, AgX, और यहाँ पे अपने पास क्या बन चुका है, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब एग्जाम में ना ये चीज तो हो गई है ना, ओके। आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा, आप लोग आंसर भी निकाल दोगे, है ना। जैसे कि आप लोगों के पास सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, CH3Cl प्लस KCl, सॉल्व करो, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से CH3 को उठाओगे, यहाँ से अपने पास CN है तो आप लोगों ने इधर क्या कर दिया, CH3Cn प्लस KCl, राइट। इसमें ही आप लोगों के पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सॉल्व करो CH3Cl प्लस AgCN, तो आप लोग इसका आंसर क्या निकालोगे, चेक करो अच्छे से। यस, क्या निकालोगे, अपने पास ये CH3 है और ये बचा जहां से Cl क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन लोग यहाँ पर, CH3 और ये अपने पास क्या हो गया, NC। इसका नाम क्या हुआ अपने पास, तो CH3 को बोलते हैं मैथिल और CN को अपन लोग क्या बोलेंगे, साइनाइड। तो पूरा नाम क्या हो गया अपने पास, मैथिल साइनाइड। और इसके अंदर अपने पास क्या नाम हो जाएगा, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यस मैथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अभिक्रिया के बारे में। लेकिन केमिस्ट्री है ना, जितना पढ़ते हैं ना, ठीक है, उतनी कम पढ़ती जाती है। अब इतना स्टूडेंट पढ़ते चला जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। सुनना, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCl के साथ कराते हैं तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। अब वो आपसे पूछ नहीं रहा है, आपको बता रहा है कैसा होता है, सबको पता है, ठीक है। तथा जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ में करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ऐसा क्यों, ठीक है। अब आप लोगों से पूछ दिया कि ये तो अभिक्रिया होती है, ऐसे तो ऐसा क्यों होता है। अब स्टूडेंट्स बैठा बैठा सोचेगा कि गॉड, मैं तो ये याद करने कहता है कि ऐसा होता है, अब भाई साहब ने तो ये पूछ लिया ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्व करते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आप लोग चेक करेंगे, है ना, ठीक है। अपने पास जो KCl होता है ना, वो KCl होता है आयनिक प्रकृति का। KCl कौन सी प्रकृति का होता है, आयनिक प्रकृति का। आयनिक प्रकृति का होने के कारण ये आयनों में विभक्त हो जाता है। आयनों में विभक्त का क्या मतलब हुआ, अपने पास एक बार तो बनाएगा K प्लस, एक बार वो क्या बना देगा, Cn माइनस। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो देखो जो एल्किल हैलाइड होता है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCl के साथ कराई जाती है तो जो KCl होता है वो आयनिक प्रकृति का होता है। आयनिक प्रकृति का होने के कारण वो दो आयनों में विभक्त हो जाता है। एक आयन बनाता है K प्लस, एक आयन क्या बनाता है, Cn माइनस। यहाँ पे जो Cn माइनस होता है वह एक प्रकार से नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। इसी कारण जब R के साथ में बंध बनाता है, तो R के साथ बंध बनाता है तो नाभिक स्नेही की भांति बिहेव करने के कारण एल्किल जो अपने पास समूह होता है R समूह, वो R समूह हमेशा जाकर के किसके साथ जुड़ जाता है, कार्बन परमाणु के साथ। इसी कारण क्या होता है, एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से। अब दूसरी बात है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये क्यों बनता है, तो आप लोग चेक करें। अपने पास जो AgCN होता है इसकी संरचना को इस प्रकार से लिख सकते हैं,
ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये N, और इसका ऑक्टेट पूरा कराने के लिए इसके पास क्या होते हैं, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब इसकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक, लेकिन इसकी प्रकृति होती है सहसंयोजक। सबसे बड़ी बात, दोनों में कंपैरिजन दो, इसकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी होती है, सहसंयोजक। आयनिक प्रकृति होने के कारण आयनों में बढ़ जाता है, प्रकृति सहसंयोजक होती है, आयनों में नहीं बढ़ेगा, पूरा पूरा ध्यान रखें। अब यदि ऐसा नहीं हो रहा तो क्या करेगा ये, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, वो भी कौन से एटम के पास है, नाइट्रोजन एटम के पास, तो नाइट्रोजन परमाणु क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करता है। एन परमाणु क्या करेगा, यस, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है वो कौन सा वाला बंध बनाता है, यस, कौन सा वाला बंध बनाता है, उपसहसंयोजक बंध। तो आर के साथ जो जाके जुड़ेगा ना, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा वही जुड़ने वाला है, और इलेक्ट्रॉनों का दान कौन कर रहा है, यस, कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। तो जब आर के साथ जाके जुड़ेगा तो आर के साथ जाके जुड़ेगा एन, और ये अपने पास क्या हो गया, सी, और इस प्रकार से अपने पास क्या हो जाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाता है। दोनों को एक बार में पूरा समझाना, उसको सुने अच्छे से, ठीक है। अपने पास जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया केसीएन के साथ कराई जाती है, तो जो केसीएन होता है वो आयनिक प्रकृति का होता है। आयनिक प्रकृति का होने के कारण दो आयन K+ और Cn- आयनों में विभक्त हो जाता है। जब ये दो आयनों में विभक्त होता है तो जो Cn- होता है वो एक प्रकार से नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करता है। नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करने के कारण अपने पास जो R होता है ना, R, उसके साथ में ये जो Cn होता है, इसका कार्बन परमाणु क्या करता है, बंधन में भाग लेता है, और ये कार्बन परमाणु बंधन में भाग लेने के कारण अपने पास एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। दूसरी बात करते हैं, लेकिन जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ करवाते हैं, सिल्वर साइनाइड यानी कि अपने पास AgCN, तो जो AgCN होता है वो सहसंयोजक प्रकृति का होता है। सहसंयोजक प्रकृति का होने के कारण इसके नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर क्या पाए जाते हैं, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, यानी एक लॉन पेयर पाया जाता है। ये लॉन पेयर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा तो एल्किल समूह के साथ बंधन में कौन सा वाला परमाणु भाग लेता है, नाइट्रोजन परमाणु भाग लेता है। नाइट्रोजन परमाणु बंधन में भाग लेगा तो R का बंध बन गया N के साथ, तो इस प्रकार से क्या होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो देखो अपने पास है ना, अपन लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि RX के अभिक्रिया KCN के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, AgCN के साथ में करवाएंगे तो क्या होगा। लेकिन इसके अलावा इसके जो उत्पाद बनते हैं वो उसका रीजन भी पता होना चाहिए कि अपने पास जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ में करवाएंगे तो एल्किल साइनाइड बनेगा। लेकिन यहाँ पर Ag का मतलब क्या हो गया, अबे गधे, जब गधा आता है तो काम क्या हो जाता है, उल्टा, यहाँ बॉन्ड